हेलो एवरीवन, वेलकम। आप सभी का आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। मैं पीयूष पराशर आप सभी का स्वागत करता हूं कॉन्सेप्ट डिकोडर प्लेटफॉर्म पे। डियर सब्सक्राइबर्स, डियर ब्रदर्स, डियर सिस्टर्स, आशा करता हूं आप लोगों का प्रिपरेशंस काफी अच्छे से चल रहा होगा, जिस भी किसी एग्जामिनेशंस के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। और हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। वेल, देखो यार, कुछ नोटिस आया है रेलवे की तरफ से जो कि आपके काम का नहीं है, लेकिन फिर भी YouTube पे आपको ऐसे हजारों वीडियो मिल जाएंगे जिसमें ये बताया जा रहा होगा कि ये आप ही का काम है। इट्स फॉर योर पर्पज। ये लेटर नोटिस को पढ़ के वो दावा कर रहे होंगे कि वैकेंसी आ चुकी है और तुरंत आप फॉर्म भर दीजिए। मेरे एक स्टूडेंट ने कुछ दिन पहले मेरे से पूछा, सर कब कहां कैसे फॉर्म भरूं, कहीं नोटिस मेरे को दिख नहीं रहा है। मैं बोला, तुमको बोला ही कौन कि फॉर्म आ चुका है? वीडियो बता रहे हैं। वो बात क्या था, वो आईआरएसटीए का जो नोटिस नहीं था, नोटिस क्या, आईआरएसटीए का जो आईआरएसटीए है क्या, एक एसोसिएशन है। जैसे हम और आप मिलकर एक एसोसिएशन बना लिए, ग्रुप ऑफ पीपल, उस तरह के एक एसोसिएशन है आईआरएसटीए। इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन रेलवे बोर्ड को भेजा। अब वो रिकमेंडेशन जो इन्होंने रेलवे बोर्ड को भेजा, उसको प्रूफ के साथ, वी हैव प्रूफ, हमारे पास ये है, हमारे पास घंटा है, हमारे पास ऐसा है, 10,000 वैकेंसी इंक्रीज आरआरबी जेई में। अरे भाई, वो रेकमेंड कर रहे हैं कि वो 10,000 वैकेंसी आप ऐड करिए और प्रमोशन कोटा में डालिए, क्योंकि जब से भर्ती हुई है तब से प्रमोशन नहीं हो रहा है। आरआरबी जेई लेवल तक तो चलो एसएससी का मौका मिल जाता है एग्जामिनेशन के माध्यम से, फिर जो टेक्नीशियन कैडर में एंटर करते हैं वो जो प्रमोशन के लिए एलिजिबल होते हैं उनको मिल जाता है मौका। बट सीनियर सेक्शन इंजीनियर कैडर पे जो रिक्रूटमेंट आई थी वो अभी तक वहीं पड़े हुए, कोई प्रमोशन वगैरह नहीं। तो इन सब चीजों को लेके आईआरएसटीए एक एसोसिएशन है, ग्रुप ऑफ पीपल है, उन्होंने रेलवे बोर्ड को कुछ रिकमेंडेशन भेजे। अब रेलवे बोर्ड मानेगा नहीं मानेगा ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, बट यूट्यूब पे आपको हमेशा की तरह बताया जाएगा कि वैकेंसी आ चुकी है, हमारे पास प्रूफ है, ये नोटिस पढ़ो, फलाना ढिमकाना, ये सब चीजें। तो सतर्क रहिए, हम अवेयर कर रहे हैं, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए बात क्या है, ये जो नोटिस है ये क्या, मैं आपको बता देता हूं इसके बारे में। जो टेक्नीशियन था और जो जेई लेवल की जो पोस्ट थी, जो वैकेंसी आई थी 2018 और 2019 में, उनका वेटिंग लिस्ट सैंक्शन हुआ था, वेटिंग लिस्ट से वो भर्तियां ले रहे थे अभी तक। तो अब ये प्रोसेस खत्म हो गया, समाप्त। अब वेटिंग लिस्ट से नहीं भर्ती की जाएगी, जितना लेना था ले लिया, बाकी सब क्लोज, खत्म। ये 6 तारीख को आती है, ठीक है। अब ये पूरा रेलवे बोर्ड के लिए आती है, पूरा रेलवे बोर्ड की तरफ से सभी जोन वगैरह के लिए, सभी के लिए। साउथ सेंट्रल रेलवे फिर एक नोटिस देता है 7 तारीख को। क्या देता है साउथ सेंट्रल रेलवे? एक नोटिस 7 तारीख को कि जो प्रमोशनल कैटेगरी है, जितने भी लोग प्रमोट हो सकते हैं, ठीक है, उनको फिलअप किया जाए। क्यों फिलअप किया जाए? क्योंकि हो सकता है इन नियर बाय फ्यूचर आरआरबी और आरआरसी का कुछ एग्जामिनेशन पेपर वगैरह हो, तो उसमें न्यू कैंडिडेट आए। यहाँ पे बोल रहा है, इट इज लाइकली टू रिसीव लार्ज नंबर ऑफ आरआरबी आरआरसी पेपर फ्रॉम द नियर एजेंसी इन फ्यूचर, therefore it is advised to fill up all the available vacancy in all grade in promotional quota। जिसको भी जहां प्रमोट होके भेजा जा सकता है साउथ सेंट्रल रेलवे के अंदर भेज दो, ये सब झंझट खत्म करो, क्योंकि इन नियर फ्यूचर हो सकता है अपने को बहुत अलग अलग तरह के काम करने पड़े, ठीक है। ये सारी बात जो कि आपके मतलब का कुछ है ही नहीं। मैं आज तक रेलवे ने ये नहीं बोला कि हम आरआरबी जेई या एसएससी का वैकेंसी इतना तारीख को ऐसा इस तरह से हम वैकेंसी देने जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं बोला। या फिर जोन वाइज कितना वैकेंसी खाली है, क्या है नहीं है, कलेक्ट करने का ऐसा भी कोई नोटिस, कोई इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं आया है। तो आप इस कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते। बाकी आप यूट्यूब का अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे बहुत लोग बुरा भला बोल रहे होंगे कमेंट में, आपको लग रहा होगा, बट जो रियलिटी है वो रियलिटी तो यही है। पिछले 2 साल से आप देख ही रहे हो, जितने भी चैनल्स हैं सबका एक एजेंडा, कोई भी नोटिस हो, कुछ भी हो, उसको पढ़ा जाए, बताया जाए और समझाया जाए कि ये आपके लिए है, वैकेंसी आने वाली है 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, और पॉकेट गरम, जो कि फेक होता है ऑब्वियसली। लेकिन बात वो वहां तक रुकते नहीं है, जब उनकी कथन झुटला जाती है फिर उसके बाद रुकते नहीं है, फिर आगे और जलीलता के साथ, और ज्यादा जलीलता के साथ सामने आते हैं। डेली का धंधा उनका, पता नहीं क्यों करते हैं।
जो अनएथिकल काम है, पता नहीं क्यों करते हैं। स्टूडेंट को बहकाना, झूठ सही बोलना गलत है, ये तो हो ही रहा है। खैर, अब देखो असली मुद्दे पे बात करते हैं कि वैकेंसी आएगा या नहीं आएगा। देखिए, रेलवे का एक बुरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। क्या रहा है? इलेक्शन के टाइम पे ये लोग वैकेंसी देते हैं, और खास करके अभी जो मौजूदा सत्ताधारी सरकार है, इनका ये ट्रैक रिकॉर्ड है। इलेक्शन के टाइम पे वैकेंसीज निकालेंगे। अभी अगर वैकेंसी ये लोग इलेक्शन के टाइम पे नहीं निकालेंगे, एक डेटा मैं आपको दे रहा हूं, 11 करोड़ डिग्रीधारी युवा, हर एक कैटेगरी में, मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट का बात नहीं कर रहा हूं, डिग्रीधारी ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हैं, जिसमें से अधिकतम लोगों ने 5-6 साल में रोजगार ढूंढना ही बंद कर दिया। वो खोजते ही नहीं है नौकरी, वो ये मान के बैठे हैं कि अब मुझे नौकरी वोकरी नहीं मिलेगी, मैं कुछ अपना कर लूंगा। ऐसे एक डेटा सामने निकल के आई है, जिसमें 11 करोड़ लोगों का डेटा निकल के आया। यूथ, ये है अपना यूथ इंडिया। अब ऐसे में इलेक्शंस का टाइम है और वैकेंसी नहीं निकालेंगे तो सत्ता बदलने की डर तो होती है। लेकिन अगर मान लो फिर भी ये लोग नहीं निकालते हैं, तो कुछ अलग मुद्दों पे इलेक्शन लड़ा जाएगा डेफिनेटली। सो इलेक्शन का माहौल है, वैकेंसी आना चाहिए, क्योंकि युवाओं को इनको अपने साथ लेना है। ओके, युवा में काफी निराशा तो है ही, सत्ताधारी पक्ष से हमेशा युवाओं के अंदर निराशा रहता ही है, क्योंकि यूथ का जो ड्रीम है, जो एस्पेक्ट्स है, वो कभी फुलफिल नहीं कर पाता कोई भी सरकार उतना अच्छे तरीके से, है ना। तो ये तो लाजमी है, ये तो नाराजगी होगी। लेकिन वैकेंसी ये लोग देता है इलेक्शन के टाइम पे, ये ट्रेंड चलता आ रहा है ना। अब इसी में एक वीडियो मैंने होली के आसपास बनाया था, और उसमें मैंने आपको एक जानकारी दी थी कि हमारे कुछ मित्र गए थे रेल भवन किसी काम से, वहां से जो इंफॉर्मेशन निकल के आ रही थी, ठीक है, जो हमने बोला था कि इंफॉर्मेशन पता करना किसी भी तरह से, तो उन्होंने कोई बहुत बड़े हाई रैंक ऑफिशियल से पता नहीं किया था, है ना। एक नॉर्मल जो वहां पे काम करते हैं कर्मचारी, उनसे उन्होंने पूछा था, और पूछा था ये कि वैकेंसी वगैरह कब आएगा। तो उन्होंने ये बोला था कि हाँ वैकेंसी आएगा, बहुत ज्यादा वैकेंसी आएगा। पहला बात कि हाँ आने वाला है, बहुत ज्यादा वैकेंसी आने वाला है, इलेक्शन सामने है। देखो, इलेक्शन से 3-4 महीने पहले नोटिफिकेशन हो सकता है फेजेस में जारी करे, मतलब पहले कुछ का, बाद में कुछ का, फिर बाद में कुछ का, ऐसा। और इलेक्शंस हो जाने के बाद एग्जामिनेशन, मतलब एग्जामिनेशन आप या फिर 24 के एंडिंग पे, या फिर 25 के स्टार्टिंग पे एग्जामिनेशन, फिर 25-26 तक में ज्वाइनिंग, ऐसा। या फिर हो सकता है वो धीरे धीरे और लंबा खींचे, अगला इलेक्शन तक चले, जो ट्रेंड अभी तक सेट किया गया है, ऐसा। लेकिन वैकेंसीज आने वाली है, ऐसा बताया गया है, और इलेक्शन का माहौल है, तो वैकेंसीज डेफिनेटली निकलेगा। बट ये सारा जो डेटा है, ये आपका कोई काम का नहीं है, ये इंफॉर्मेशन, दीज आर यूजलेस फॉर यू। मैं यूट्यूब पे देखता हूं, यहाँ पे रियलिटी जो है, कुछ चैनल ऐसे हैं जो आजकल इंटरनल प्रमोशन का, है ना, जो एग्जाम हो रहा है, अगर कुछ एग्जाम हो भी रहा है, उसका क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, और वो बता रहे हैं आरआरबी जेईई 2023 एग्जाम। बच्चे, अब ये कंफ्यूजन ये बन जाता है ना कि यार वैकेंसी नहीं आई, हम फॉर्म फिलअप नहीं किए, एग्जामिनेशन हो गया है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स लेवल क्वेश्चन डिस्कस किया जा रहा है, कैसे आप फोटो सिग्नेचर अपलोड करेंगे, इस तरह की चीजें डिस्कस की जा रही है। मूर्ख बन जाता है बच्चा।